गूगल करेंगे तो आप पाएंगे एक छोटी लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग है लास्ट टाइम का, जब वो फ़ोन करती है उनको, उन लोगों को जो लोग बचाते हैं वॉर में, वो फ़िलिस्तीन उधर ही की बच्ची है। और वो अपने लास्ट टाइम में वो कह रही कि बहुत सारे टैंक हैं और बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। उसकी जो आवाज़ सुनेंगे, इतनी ब्रूटल, इंसान के अंदर, जिसके अंदर दिल होगा भाई, वो उस आवाज़ को एक बार से ज़्यादा नहीं सुन सकता। क्योंकि उस लड़की के घर में सारे अटैक्स, वो सामने वो टैंक्स वगैरह आ गए हैं, अटैक हो गया है, ऐसा हो गया है सिचुएशन, और बाहर कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं है। तो वो कॉल लगाती है एक इस हेल्प डेस्क वाले सेंटर्स में, जहाँ भी वो फ़ोन लगाती है। तो वो ट्यूनीशियन एक डायरेक्टर है, उसी ने ये मूवी वो की थी। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो बैन है और हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि लोग उनका ये मानना है बंद करने के पीछे, बैन करने के पीछे, कि ऐसी मूवियों को वो करने से, चलाने से हमारे इज़राइल के जो संबंध हैं वो ख़राब हो जाएंगे हमारे उनके बीच। तो इस वजह से हम उस मूवी को नहीं दिखा सकते। लेकिन यकीन जानिए, वो 5 मिनट की क्लिप, 2 मिनट की क्लिप में मैंने अभी यूट्यूब पे देखी, वो मोमेंट इतना इतना आपकी संवेदनाओं को वो इतना डीप पहुंचाएगा कि सोचिए, वो सिर्फ एक स्टोरी, एक लड़की की स्टोरी है। ऐसी तमाम लड़कियों की, मैं सिर्फ फ़िलिस्तीन और गाज़ा की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे तमाम जगहों की कहानियाँ हैं जहाँ बच्चियाँ मुसीबत में रहती हैं। वो वर्बल किसी को बुलाती भी हैं और घर के सामने लोग खड़े रहते हैं, हेल्प नहीं करते। ऐसे वो सेंटर वाले तो हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए लास्ट मोमेंट में। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे कितनी लड़कियों का रेप हो जाता है, ऐसे कितनी लड़कियाँ हेल्प सड़कों पे मांग रही हैं, स्कूलों में मांग रही हैं। कितने वॉर्स में बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी जो ईरान में इतने सारे बच्चियों के स्कूल्स पे जो हो गया, मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नैतिकता के बारे में बात करने वाला अब दुनिया में कोई नहीं रह गया है। और हम ये हिस्ट्री लिख के जा रहे हैं। हम उस दौर में हैं जब हमारे ही रहते हुए ये सब इतिहास लिखा जा रहा है, और हमारी भी गिनती उन सब लोगों में होगी कि अपने आसपास सड़कों पे चलते हुए जब आप कोई लड़की को कोई गाली देता है, कोई छेड़ता है, कोई मारता है, और आप बगल से गुजर जाते हैं, आपको मतलब नहीं होता। फिर उन लड़कों का मन बढ़ जाता है। फिर वो लड़के दूसरे दिन, एक दिन छेड़ेंगे, दूसरे दिन क्राइम करेंगे, तीसरे दिन एसिड फेंकेंगे, चौथे दिन रेप करेंगे, वो सब करेंगे। सॉरी। तो मेरा यही कहना है कि वो सिचुएशन कैसे आ गई वहाँ तक की, वॉर की। पहले आपने अपने आसपास होते हुए जुल्म को नकारा होगा कि नहीं, हमारा ये बगल में हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ हो रहा है, हमें क्या मतलब। अरे ये उनके यहाँ हो रहा है, हमें क्या मतलब। अरे गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में लड़ाई हो रही है, उनको हमसे क्या मतलब। आप अपने घरों में बस लड़ सकते हैं। बाहर पब्लिक ग्राउंड पे पहले ये होता था कि लड़ाई झगड़ा होता था तो लोग लोगों के सामने नहीं लड़ा करते थे। उनको पता होता था ये छुड़ाएं, मतलब ये नहीं लड़ने देंगे, ये बचाएंगे, ये डांटेंगे, बड़े हैं तो हमें डांटेंगे। कोई किसी के घर का होता था, इंसान डांट देता था। हमारे हमने सोचिए 90s के बाद वाले किड्स का ये हाल है। उन्होंने भी 2000 के बाद के किड्स का भी, ये कुछ बच्चों का ये हाल है कि उन्होंने देखी है ऐसी दुनिया की। हमारे बड़ों में सिर्फ हमारे अपने घर के लोग नहीं, कोई हमें बाहर का डांटता था, हम डांट उसको मतलब अपने एकदम घर की तरह लेते थे। मजाल है जो हमारी हम बोल दें उन लोगों के सामने। तो ये बहुत बुरी भी बात नहीं थी। लोग कहते हैं ये बहुत बुरी थी, सबकी हम डांट क्यों सुने, सबकी बातें क्यों, नहीं, ये उतनी भी बुरी बात नहीं थी। इससे कम से कम सामाजिक हुक तो बना हुआ था। सोसाइटी का जो एक था, उसमें कमियां थी, उस कमियों को आप सुधारिए, लेकिन ये हुक तो ख़राब नहीं था। अब तो आप किसी के बच्चे को डांट नहीं सकते, किसी के बच्चे को बोल नहीं सकते। कहीं आप किसी के बच्चे के साथ जाके क्राइम कर सकते हैं, लोग उतना एक्सेस दे रहे हैं। लेकिन आप बड़े बुज़ुर्ग की तरह किसी को समझा नहीं सकते। कोई किसी का भाई बहन नहीं रह गया। आप ये सोचिए कि आप अपने दोस्तों के छोटे बहनों को कुछ सिखा दीजिए, नहीं सिखा पाएंगे। या तो आपसे बड़े कुछ सिखाएं आपको और आप सीखें, आप नहीं सीखेंगे। वो कौन होते हैं हमें सिखाने वाले। और यहाँ तक कि तो कुछ कुछ घरों में तो माँ बाप, पेरेंट्स तक बच्चे चले आ रहे हैं कि आप हमें क्यों सिखाएंगे। अच्छा, तो जब पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो आपको सिखाएगा कौन। और ये ऑर्डर ऐसे नहीं बिगड़ा है,
वो जैसे मैं लड़की की जो बोल रही हूँ कि लड़की की वॉइस थी ऐसा, वो एक वॉर का सिचुएशन है, वॉर जो उनका सिचुएशन है। ये मैं कह रही हूँ ये समाज में धीरे धीरे कैसे आया। कोई एप्स्टीन फाइल आए, कोई सेंट स्कैंडल आए, कोई उलेमा का स्कैंडल आए, कोई कहीं जाके बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ हो कि कभी किसी ने आंदोलन किया हो, जुलूस निकाला हो, कुछ विरोध किया हो, कुछ किया है कभी किसी जुल्म के खिलाफ? बड़े बड़े सेंट इतने रेप करने के बाद एडमिट हो जा रहे हैं सीधे जेल में, वो उनका आशियाना हो जा रहा है, ख़त्म उनकी स्टोरीज। और जब जब आप जुल्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सोसाइटी का ऐसे ही पतन होगा। अंग्रेज़ आए थे, जब अंग्रेज़ों ने ये किया होगा हमें ऑक्यूपाई, तो हमने ऐसा ही, हमारी ऐसी सिचुएशन रही होगी, हमने नहीं बोला होगा, हमने चाटुकारिता में ऑपरेशन सहा होगा। कुछ लोग फ़ायदा उठाए होंगे इस चीज़ का और कुछ लोग इससे शोषित हुए होंगे, कुछ लोग उस टाइम शोषण कर रहे होंगे। पूरे अंग्रेज़ों ने तो शोषण नहीं किया, उन्होंने तो लीड किया था, साथ तो उसमें सब लोगों ने दिया था। ऐसे ही हर जगह शोषण करने वाला कुछ मॉन्स्टर्स अपने चेहरे लेके शोषण करते हैं, लेकिन जो वो लॉबी बनाते हैं वो भी तो हम सोसाइटी ही बनवाते हैं और आम आदमी बनवाता है। तो कोई ये नहीं कह के निकल सकता कि समाज के हम अंग नहीं हैं, हम ये नहीं करते। नहीं, आप उसमें शामिल हो गए हैं। आप इंडिविजुअल भले नहीं करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ये कहे तो हम डिनाई करते हैं, लेकिन हम माने तो जाएंगे कि हम इसी समाज में थे। जब भी इतिहास लिखा जाएगा कभी भी इस समाज का, इस सोसाइटी का, इस दौर का, तो क्या हम उसमें नहीं लिखे जाएंगे? अपने घरों में ही पड़े हुए लिखे जाएंगे, लिखे तो जाएंगे, उसको तो नहीं नकार सकते आप। तो वही है, मुझे मतलब वो इतना सेंसिटिव वीडियो है, इतनी सेंसिटिव वॉइस है उस बच्ची की, डरी हुई है बच्ची। वो कॉल पे वही कहती है कि यहाँ अंधेरा है, बाहर टैंक्स खड़े हैं, अंधेरे से मुझे बचा लो, मुझे बचना है। वो इसी टाइप की उसकी वॉइस है। और मैंने तो जब से देखा उस वीडियो को, तब से तो मुझे लगता है कि दुनिया सच में, इंसान कहता है कि हमारे पास स्ट्रगल है कुछ नहीं है आपके पास। अगर आपको 2 रोटी मिल रही है, आप नॉर्मल खाना खा ले रहे हैं, ठीक है, सो ले रहे हैं, अच्छा है, स्वस्थ हैं तो और अच्छा है। बाकी लोग बहुत तरीक़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार कोई बाहर जाके तो देखे। थैंक यू। अगर आपको ये मूवी मिले तो आप देखिए। बाकी मैं तो बस अपील यही करती हूँ हर वीडियो में, चाहे मैं यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा संवेदनशील बनिए। एकदम भावनाओं को ख़त्म करके नहीं चलती है दुनिया। जैसे आजकल लोग पैरों तले अपने भावनाओं को, चाहे रिलेशनशिप में देखिए हो, किसी को छोड़ने में टाइम लग रहा है, कोई अपने माँ बाप को छोड़ने में समय लगा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? हम संवेदनहीन हो गए, इसलिए हो रहा है, कोई और बड़ा कारण नहीं है। हमें संवेदनशीलता रहती तो हम उसको खूब निभाते, समझते, सब करते, लेकिन नहीं है हमारे में। कोई बगल में चिल्ला भी रहा है, किसी पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, कोई नहीं चाहता किसी को बचाने। एक इंसान ना बोले, पूरा सोसाइटी उसके घर में जाके बोले। कोई एक जैसे किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इंसान कहता है हम पति पत्नी के बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? तो एक आदमी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उस सोसाइटी का हर आदमी जाके उस घर में बोले, और हर आदमी बाहर आके कहे कि हाँ, इनके घर में हमें जाके बोलना है कि आप इतना टॉर्चर नहीं कर सकते किसी को। हम रहते हैं जहाँ, उसके वहाँ रहने का हमारा कुछ तो ड्यूटी होनी चाहिए। खैर, अब तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जा ही रहे हैं। मैं तो अपील करती हूँ लोगों से, संवेदनशील बनिए, प्रेम करिए, बाकी कुछ नहीं है। कुछ दिन बाद तो कोई यहाँ तो परमानेंट के लिए आया नहीं, परमानेंसी तो है नहीं सबकी यहाँ परमानेंट की टिकट कटी हो, जाना तो सभी को।